दान का स्वरूप। एक दिन भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद वीणा पर हरि का योगासन करते हुए ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ कुछ ब्राह्मण अत्यंत खिन्न और उदास अवस्था में बैठे थे। उन्हें दुखी देखकर नारद जी ने पूछा, पूज्य ब्राह्मण देवों, आप सब इस प्रकार उदास क्यों हो रहे हैं? कृपया मुझे अपने दुख का कारण बताइए, संभवतः मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, मुनिवर, एक दिन सौराष्ट्र के राजा धर्मवर्मा ने आकाशवाणी सुनी, द्विवेतु जादिष्टन जाडू च द्विपायुक चतुष्प्रकान त्रिवंत त्रिनाग तानि मुच्यते। राजा को दान विषयक इस श्लोक का कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया। उन्होंने देवी वीणा से इसका अर्थ समझने की प्रार्थना की, किंतु उसने कृपा नहीं की। तब राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि जो विद्वान मुझे इस श्लोक का अर्थात अभिप्राय समझा देगा उसे मैं 7 लाख गौएं, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा गांव पुरस्कार रूप में दूंगा। देवर्षि इस श्लोक के अत्यंत गुण होने के कारण कोई भी विद्वान राजा को इसका अर्थ न समझा सका। हम भी इसकी व्याख्या करने के लिए राज प्रसाद में गए थे, पर हम सभी असफल रहे। राजा से क्षमादान पाने के बाद अपना सा मुंह लेकर वापस गए। हमारी खिन्नता का कारण यही है। धर्मवर्मा बोले, ब्राह्मण देव, ऐसा आश्वासन तो मुझे अनेक विद्वानों ने दिया, किंतु कोई भी संतुष्ट न कर सका। यदि आप मेरा पूर्ण समाधान कर सके तो मैं आपका अत्यंत आभार मानूंगा। नारद जी ने निवेदन किया, राजन, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि दान के 2 हेतु या प्रेरक भाव होते हैं। श्रद्धा और शक्ति। दान की श्रेष्ठता उसकी अधिकता पर निर्भर नहीं करती, अपितु यदि न्याय से उपार्जित धन श्रद्धा पूर्वक यथाशक्ति दान के रूप में दिया जाए तो वह थोड़ा होने पर भी भगवान की पूर्ण प्रसन्नता और अनुग्रह का कारण होता है। दान के 6 अधिष्ठान होते हैं जिनके आधार पर वह स्थिर होता है। वे हैं धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय। दान के 6 अंग होते हैं, दाता, प्रतिगृहीता, दान लेने या स्वीकार करने वाला, शुद्धि, धर्मयुक्त, देह, वस्तु, देश और काल। दान के 2 फल होते हैं, यलोक और परलोक। इस लोक में अभ्युदय या उन्नति और परलोक में सुख और कल्याण। दान 4 प्रकार के होते हैं, धूर्वत्रिक, काम्य और नैमित्तिक। प्याऊ, बाग बगीचे, तालाब, बावड़ी, विद्यालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, अनाथालय के निर्माण आदि सार्वजनिक कार्यों के लिए किया गया दान चिर अस्थायी या नित्य होने के कारण ध्रुव कहलाता है, तथा वह दान ही सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। जो दान संतान विजय, सफलता और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन दिया जाए उसे त्रिक कहते हैं। यह पुत्रेष्णा, विस्तृष्णा और लोकेष्णा, इन तीनों ऐष्णाओं की पूर्ति के लिए किए जाने के कारण त्रिक कहलाता है। दान काम्य पदार्थों के लिए किया जाए उसे काम्य कहते हैं। जो दान विशेष अवसर के उपलक्ष्य में विशेष कर्म और गुणों को देखते हुए अग्निहोत्र के बिना किया जाए वह नैमित्त कहलाता है। दान के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम कोटि के पदार्थों का दान उत्तम मध्यम कोटि के पदार्थों का दान उत्तम कनिष्ठ कोटि के पदार्थों का दान कनिष्ठ कहलाता है। दान देकर पछताना, कुपात्र को दान देना और श्रद्धा के बिना दान देना, ये 3 कार्य दान के नाशक हैं, क्योंकि इनके कारण किया कराया दान भी निष्फल होता है। धर्मवर्मा व्याख्यान को सुनकर गदगद हो उठा। वे बोले, मुनिवर, मुझे लगता है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना परिचय दीजिए। नारद ने कहा, राजन, मैं देवर्षि नारद हूँ। इस लोक के व्याख्यान के पुरस्कार के रूप में आप मुझे
जो भूमि आदि संपत्ति देना चाहते हैं उसे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख देता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं आपसे ले लूँगा। यह कहकर वे वहाँ से चल दिए और रेवतक पर्वत पर आकर विचार करने लगे, यदि कोई योग्य ब्राह्मण मिल जाए तो मैं यह भूमि आदि संपत्ति उसे दे दूँ। तब उन्होंने 12 प्रश्न तैयार किए और उन्हें गाते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उनके प्रश्न थे, पहला, मातृकाएँ क्या है और कितनी है? दूसरा, 25 तत्वों से बना विचित्र घर कौन सा है? तीसरा, अनेक रूपों वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला कौन जानता है? चौथा, संसार में विचित्र कथाओं की रचना करना कौन जानता है? पांचवा, समुद्र में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? छठा, 8 प्रकार के ब्राह्मण कौन से हैं? सातवां, चारों युगों के प्रारंभ के दिन कौन से हैं? आठवां, 14 मनवंतरों का प्रारंभ किस दिन हुआ था? नौवां, सूर्य देवता पहले किस दिन बैठे थे? 10वां, प्राणियों को कृष्ण सर्प की तरह पीड़ित करने वाला कौन है? 11वां, इस महान विश्व में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? 12वां, 2 मार्ग कौन से हैं? उपयुक्त प्रश्नों को पूछते हुए नारद जी ने सर्वत्र भ्रमण किया, किंतु कहीं भी उन्हें इनका उचित समाधान प्राप्त नहीं हुआ। अंत में वे कलाप नामक गांव में पहुंचे, जहां 84,000 ब्राह्मण नित्य प्रतिवाद्यन, अग्निहोत्र और तपस्या आदि में रत रहते थे। वहां भी उन्होंने अपने प्रश्नों को दोहराया। देवर्षि के प्रश्न सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, मुनि, आपके प्रश्न बालकोचित हैं। हम में से जिसे आप छोटा और मूर्ख समझते हो उसी से ये प्रश्न पूछ लीजिए, वह अवश्य उत्तर देगा। यह सुनकर देवर्षि नारद ने एक बालक की ओर संकेत किया। उसका नाम सूतनु था। उसने उठकर देवर्षि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, इन प्रश्नों का उत्तर देना मैं अपने लिए विशेष गौरव का विषय नहीं समझता, किंतु आपको मेरे पूर्वजों के प्रति संशय न हो जाए, इस दृष्टि से इनका उत्तर देना आवश्यक ही है। अच्छा सुनिए, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो किंतु उनके गुणों से युक्त न हो, आचार और क्रिया से रहित हो, वह मात्र कहलाता है। जो वेदों से पारंगत हो, आचरवान, सरल स्वभाव, शांत प्रकृति, एकांत सेवी और दयालु हो, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो वेदों की एक शाखा का 6 अंगों और स्रोत विधियों के सहित अध्ययन करके अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और परिग्रह इन 6 कर्मों में रत रहता है, उस धर्मविद ब्राह्मण को क्षत्रिय कहते हैं। जो ब्राह्मण वेदों और वेदांगों के तत्वों को जानने वाला, शुद्धात्मा, पाप रहित, क्षत्रिय के गुणों से संपन्न, श्रेष्ठ और भाग्य हो, उसे अनुचान कहा जाता है। जो अनुचान के गुणों से युक्त हो, नियमित रूप से यज्ञ और स्वाध्याय करने वाला, यज्ञ शेष का ही भोग करने वाला और जितेंद्रिय हो, उसे शिष्ट जनों ने भ्रूण की संज्ञा दी है। जो समस्त वैदिक और लौकिक ज्ञान प्राप्त करके आश्रम व्यवस्था का पालन करे, नित्य आत्मवशी रहे, उसे ज्ञानियों ने ऋषि कल्प नाम से स्मरण किया है। जो ब्राह्मण ऊर्ध्वरेता, अग्रासन का अधिकारी, नियमित संयमित आहार करने वाला, संयम रहित साथ देने और अनुग्रह करने में समर्थ और सत्यप्रतिज्ञ हो, उसे ऋषि की पदवी दी गई है। जो कर्मों से निर्वृत्त, संपूर्ण तत्व का ज्ञाता, काम क्रोध से रहित, ध्यान से निष्क्रिय और दांत हो, मिट्टी और सोने में समभाव रखता हो, उसे मुनि के नाम से सम्मानित किया जाता है। 7वां, सतयुग का प्रारंभ। कार्तिक शुक्ल नवमी को, त्रेता युग का वैशाख शुक्ल तृतीया को, द्वापर का माघ कृष्ण अमावस्या को और कलयुग का प्रारंभ भाद्र कृष्णा त्रयोदशी को हुआ था। अतः ये तिथियां ही युगों की आदि तिथियां हैं। 8वां, स्वयंभू आदि 14 मनवंतरों की आदि तिथियां क्रम से अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन कृष्ण अमावस्या, पौष
शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, सावन कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ी पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा, चैत्री पूर्णिमा तथा ज्येष्ठी पूर्णिमा है। 9वां, भगवान सूर्य पहले पहल माघ शुक्ल सप्तमी को रथ पर आरूढ़ हुए। 10वां, जो सदा मांगता रहता है वही प्राणियों का उत्तेजक है। 11वां, सबसे अधिक बुद्धिमान और दक्ष मनुष्य वही जो मनुष्य योनि का मूल्य समझकर उसके द्वारा पूर्ण मोक्ष को सिद्ध कर ले। 12वां, 2 मार्ग है, अर्ची मार्ग और ध्रुव मार्ग, देव मार्ग और पितृयान। विद्वान बालक सुनतु के इन उत्तरों से पूर्णतः संतुष्ट होकर देवर्षि नारद धर्म वर्मा से प्राप्त भूमि और संपत्ति बालकों को भेंट करके आनंद ब्रह्मालोक चले गए।